कहीं देखिए एक लालता प्रसाद का जो बड़ा बेटा है वो एसआई में था और वो मेरठ में मतलब कार्यरत था। हाँ, और कल का मैंने एक न्यूज़ देखा, उसमें ये दिखाया गया कि हत्याकांड में वो पूरी तरह से षड्यंत्र वही बनाया था और कहीं न कहीं उसके परिवार वाले अपने बेटे के दम पे सारी जो मतलब घटना को अंजाम दिए हैं, उसमें उनके बेटे का पूरा हाथ रहा है। अच्छा, इसने बहुत बड़ा ज़्यादा अपराध कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि जो बुलडोजर प्लान चलता है बाबा जी का वो सही है कि गलत? देखिए, प्लान अगर अपराधियों के लिए है तो सही है, लेकिन इस अपराधी के ऊपर कब चलेगा? जो इसने एक धड़ल्ले के साथ अर्जित की हुई जो इसके धन है, जो इनकी अर्जित की हुई ज़मीन है अवैध तरीके से, और ग्रामीणों के धमकाकर उनका जो है जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीण की महिलाएं जो शिक्षित नहीं हैं वो भी कह रही हैं कि कहीं न कहीं ये इतना बड़ा अपराधी है कि हम लोगों को यहाँ रहने से डर लगता है। एक भाई बहुत बड़ा सहारा था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और आने वाले समय में वो भारत के लिए खेलना चाहता था। उसने प्रदेश के लिए 1-2 कांस्य पदक भी जीते थे। तो ये इससे जाहिर होता है कि वो आगे खेलना चाहता था। बावजूद भी गुहार लगाई अपने जो आरोपी थे कि आप ज़मीन ले लीजिए लेकिन हमको सुकून से रहने दीजिए। एक बाप जो 5 बेटियों का भार और एक बच्चे का भार सह करके और वो अपनी रोजी रोटी जो है कहीं जाके कमा रहा है, और वहाँ उसी के विपरीत जा कर के कुछ लोग दबंगई करके, पिस्टल दिखा करके, आए दिन जो है फ़ोन पे बातें करके ये इस तरीके से जो है घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में, और जैसा कि बता दें दोस्तों कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है जनपद जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड मामला चल रहा है, और इसी में बात करने के लिए फ्रेम में हमारे साथ में 2 युवा शख्स बैठे हुए हैं और इनका नाम भी हम आपको बताएंगे। और पहले तो मैं बता दूँ आपको कि एक जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं दक्ष सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, और साथ में हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं, और दोनों लोगों से बात करेंगे। इस जो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है जनपद जौनपुर में ही नहीं पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है अनुराग यादव, जिस प्रकार से एक मासूम सा बच्चा जो कि 17 साल की महज उम्र में उसकी गला काट करके हत्या कर दी जाती है, जो कि बड़ी बेरहमी तरीके से। और हद तो तब हो जाती है कि जब माँ और अनुराग की बहन वहाँ मौके पर मौजूद होती हैं, उन्हीं के सामने ये सारे वारदात को अंजाम दिया जाता है, और इसके बाद में घर पे मातम पसरा है, पूरे क्षेत्र में मातम पसरा है। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में है, क्या नाम हो भैया? रामचंद्र प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष दक्ष सेना उत्तर प्रदेश। और आपको? सत्यम शर्मा, हिंदू महासभा से प्रवक्ता हैं हम। अच्छा जी, तो ये क्या कहेंगे इस पे? ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, और जैसा कि देखिए कि एक उभरता हुआ सितारा था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, और आने वाले समय में हो सकता था भविष्य का बड़ा नाम होता, जौनपुर का नाम पूरे भारत में और हो सकता है विश्व के अंदर ले जाता। तो इस तरीके का जो हत्या का और फिर मामूली सी विवाद में हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से ये घटना हुई है इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और ये घटना दिल को झकझोर देने वाली है। इस घटना में पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से दोषी है। और अगर ये घटना बार बार एक लड़की के मतलब अनुराग की मतलब छोटी बहन का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था हाँ कि बार बार हम लोग पुलिस प्रशासन के पास जा रहे थे, बार बार हम लोग एसडीएम, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार को मतलब पत्र दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसा कि मतलब एक वीडियो में हम देखे, उसकी बहन बताई कि मतलब दरोगा कह रहे थे कि मतलब यादव हैं जब तक एक खून नहीं लेगी, धरती खून मांग रही है, और जब तक ये खून नहीं लेगी तब तक मतलब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी के मुंह से इस तरह का शब्द शोभा नहीं देता, पहली चीज़। हाँ, अगर और सुनने में ये भी आया कि पिछले 40 सालों से मुकदमा चल रहा है, और मतलब इस मुकदमा का अगर निस्तारण समय से राजस्व विभाग अगर जांच करके लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, जितने भी राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, अगर इस मामले की अच्छी तरह से जांच करके इस मामले को अगर निपटा दिए होते तो आज एक बाप अपना बेटा नहीं खोता, एक बहन अपनी
अपने भाई को नहीं खोती, हाँ, और इस तरह की घटना जौनपुर में नहीं होती। जैसे वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। अपराधी दिन पर दिन पनपता जा रहा है और कहीं न कहीं आप एक चीज़ मान के चलिए कि खेतासराय हत्याकांड में जितने भी अपराधी थे उसमें 3 लोगों की जमानत हो गई है और बहुत कड़ी सज़ा भी नहीं मिली है। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद पीड़ित परिवार को सिर्फ सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए मुहैया कराया गया था। मुआवजा दिया गया जी। ऐसे में यहाँ की जो बात करते हैं हम, खास करके जिस प्रकार से अनुराग यादव हत्याकांड की जब बात होती है तो इसमें कुछ मामूली ज़मीन के विवाद में ये इतना बड़ा हत्याकांड का पूरा प्रपंच रच दिया गया। उसमें उसका एक भाई भी बताया जाता है जो कि दरोगा के पद पर था। क्या लगता है आपको कि प्रशासन इसीलिए दबाव में थी कि वो दरोगा था और अपनी धौंस दिखा करके गांव वालों को डरा करके, या ये अनुराग के परिवार को डराता था? कहीं न कहीं देखिए, एक लालता प्रसाद का जो बड़ा बेटा है वो एसआई में था और वो मेरठ में मतलब कार्यरत था, हाँ। और कल का मैंने एक न्यूज़ देखा, उसमें ये दिखाया गया कि हत्याकांड में वो पूरी तरह से षड्यंत्र वही बनाया था और कहीं न कहीं उसके परिवार वाले अपने बेटे के दम पे सारी जो मतलब घटना को अंजाम दिए हैं, उसमें उनके बेटे का पूरा हाथ रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि मतलब एक ही बार में सर को धड़ से अलग कर देना वास्तव में मतलब आँख में आंसू ला देता है, हाँ। और इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ भी इस तरह की ज़मीनी विवाद को लेकर घटनाएं हो रही हैं उसमें पूर्ण रूप से राजस्व विभाग और प्रशासन दोषी है। ऐसे में हमारे साथ में एक और भाई साहब बैठे हुए हैं, आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये सोच रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर और क्या अपनी राय रख रहे हैं। और जैसा कि बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा है इसमें, क्योंकि पूरे जनपद ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक अनुराग यादव हत्याकांड तब भी चर्चा में आ गया जब अखिलेश यादव ने उस पर ट्वीट कर दिया और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार जो है नाकाम साबित हो रही। क्या लगता है आपको कि अखिलेश जी का जो ट्वीट आया था इस पर? देखिए, जो पुलिस प्रशासन की जहाँ तक बात है, जो जिला स्तर की प्रशासन है वो अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन जहाँ तक क्षेत्रीय प्रशासन की बात है, जैसा पीड़ित परिवार के घर वालों का कहना है कि वो अपने क्षेत्रीय थाने में जा कर के लगभग 200 एप्लीकेशन दिए, 200 एप्लीकेशन गया है और उस एप्लीकेशन का कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया। और वहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जैसे कि प्रशासन आती थी और वहाँ पे कुछ रुपए लेती थी और मोटा पैसा पाने के बाद वापस चली जाती थी। और वहाँ के परिवार वालों ने ये भी बताया कि वहाँ से पैसा लेने के बाद वापस चले जाना और बार बार हम लोगों को प्रताड़ना दे करके कि थाने पे आ जाओ, थाने पे आ जाओ। तो उस तरीके से ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है इसमें और उनकी गलती है, जबकि पुलिस प्रशासन जो होती है वो एक तरीके से जनता की रक्षक होती है। और ये किसी के परिवार का एक इकलौता बेटा जाना एक बहुत बड़ा चाँद खोने के बराबर है। जब कोई किसी के परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा लोग कहते हैं कि ये हमारे आँखों का तारा चाँद है ये, और वो चाँद जब अपने परिवार से चला जाता है तो बहुत ही दुख की बात होती है। 5 बहनों में एक भाई बहुत बड़ा सहारा था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और आने वाले समय में वो भारत के लिए खेलना चाहता था। उसने प्रदेश के लिए 1-2 कांस्य पदक भी जीते थे। तो ये इससे जाहिर होता है कि वो आगे खेलना चाहता था, लेकिन जो अपराध की सीमा है, ये बर्बरता की जो सीमा है, ये कहीं न कहीं अपराधियों के मन के हौसले को बुलंद कर रही है। ये जिस तरीके से क्षेत्रीय प्रशासन पैसे लेके चली जाती है और जो पीड़ित परिवार होता है, ये एक थाने की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के जितने भी लापरवाह थाने हैं और जितने भी लापरवाह जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है और न ही इसमें कोई जातिवाद या कोई किसी धर्म या किसी भी प्रकार की राजनीतिक मुद्दा है। कोई भी परिवार है, परिवार होता है और उसमें जो एक चाँद खोया है उसके परिवार से जाके पूछिए कि कितनी बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। वहाँ उन्होंने अपने ज़मीन देने के बावजूद भी गुहार लगाई अपने जो आरोपी थे कि आप ज़मीन ले लीजिए लेकिन हमको सुकून से रहने दीजिए। एक बाप जो 5 बेटियों का भार और एक बच्चे का भार सह करके और वो अपनी रोजी रोटी जो है कहीं जाके कमा रहा है और वहाँ उसी के विपरीत जा कर के कुछ लोग दबंगई करके पिस्टल दिखा करके
आए दिन जो है फ़ोन पे बातें करके ये इस तरीके से जो है घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक तरीके से ये अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, ऐसे में ये बताइए कि जब खाओ बजन ये पावर वाली बटन दबाई, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी सोशल मीडिया पे तमाम जगह बहुत सारे फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, जो कि पुलिस थाने के अंदर जब उसके पिता को गिरफ्तार किया जाता है और घर के अंदर से तमाम असलहे, तमाम हथियार बरामद होते हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे गांव के लोग, स्थानीय लोग, ग्राम प्रधान और तमाम लोग बता रहे थे कि कच्चा जो हाथ का बना हुआ बम होता है, हथगोला जिसे कहा जाता है, वो तक वहाँ से बरामद हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था? हाँ, पहले से दीपावली के एक दिन पहले कॉल डिटेल से पता चला है कि उसके जो बेटा दरोगा था उससे बात हुई थी। हाँ, और सूचना ये भी मिली है कि धनतेरस के दिन वो तलवार भी खरीद के लाए थे। कहीं न कहीं वो झारखंड के कोयलरी में काम करता था। हाँ, तमाम हथियार ला के घर पे रखा था। हाँ, पहले से पूरी तैयारी थी, पहले से पूरी तैयारी थी। और उनके पुलिस प्रशासन या राजस्व विभाग के लापरवाही से, क्षेत्रीय अधिकारियों के लापरवाही से एक परिवार ने अपने घर का सितारा खो दिया। ऐसे में भैया ये बताइए कि ये सारी प्रकरण को आप देख रहे होंगे और सरकार जो है वो बहुत सारी बातें अपनी, जैसे योगी जी कहते हैं, और कहीं ना कहीं सार्थक भी दिखता भी है। क्षेत्र के अंदर अपराधियों के ऊपर नियंत्रण भी कसा जाता है। अपराधी जो है वो, कई सारे अपराधियों ने सरेंडर कर दिया, कई सारे अपराधियों का इनकाउंटर भी हो गया और कई सारे अपराधियों ने प्रदेश छोड़ दिया, ये सामने नज़र भी आता है। लेकिन उसके बावजूद इतना सारा अपराध बढ़ना और मामूली से विवादों को लेकर के एक कह सकते हैं कि जो अभी नाबालिग बच्चा था उसकी इस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, तो मन कैसे बढ़ रहा है अपराधियों का? देखिए भैया, ऐसा है कि मन बढ़ने की जो बात है, जब सिर पे पाप सवार होता है तो सबसे पहले उस इंसान का विवेक ही मर जाता है। वो उसके परिवार का क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, उससे उसको मतलब नहीं था। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया था, ग्रामीण वालों ने, कि जो वो कोयलरी में काम करता था और उसके पहले भी उसके ऊपर वहाँ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, और वहाँ से जब वो यहाँ पे आया तो यहाँ भी ज़बरदस्ती गांव वालों से हड़का करके वो ज़मीन लेता था। अच्छा। और ग्रामीणों ने बताया कि लोग चलते थे, यहाँ तक कि जो एक गांव का मुखिया होता है, ग्राम प्रधान होता है, वो भी रास्ता बचा के चलता था। और गांव के लोग भी ऐसा बता रहे हैं कि वो इतना दबंगई से रहता था कि जिसको जब चाहे तब उल्टा सीधा बोल देता था, मारने की धमकी देता रहता था। और जो आप बता रहे हैं कि उसके घर में गोले थे और ये हथियार धारदार मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहले से बातचीत करके और इस चीज़ को पहले से प्लानिंग की गई थी, क्योंकि बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से किए और अचानक किसी चीज़ का इकट्ठा करना ये पॉसिबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि इसको पूरी प्लानिंग की गई थी। और ये जो बच्चा है ये ब्रश कर रहा था, सुबह का समय था, तो उस समय मार देना ये बहुत बड़ी गलत है। ये एक तरीके से जैसे कहते हैं कि प्लानिंग करके और किसी के पीछे पीठ में जो है छुरी भोंक देना, ये एक तरीके से निर्दयता का वो है, प्रतीक है। उसे पता भी नहीं था और इस प्रकार से पीछे से हमला कर दिया। जी जी बिल्कुल। और इसी में बता रहे हैं, इसी कड़ी में देखा जाए तो इस प्रकार से वहाँ पर मौके पर डीएम साहब भी पहुँचे थे और पुलिस कप्तान साहब भी पहुँचे थे, और वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने भी देखा था, इस क्षण को देखने के बाद में उनकी भी आंखें नम हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं पर जो एसपी साहब हैं, पुलिस कप्तान हैं जो वर्तमान समय पर अजय पाल शर्मा जी, वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने पिस्टल तक निकाल लिया था कि तुरंत अपराधी को जिस प्रकार से अगर नहीं मानता तो कुछ आगे कार्रवाई कर देते। लेकिन वहीं पर बहन का ये आरोप है कि खाली ये सब दिखावा था और इस प्रकार से खाली प्रशासन दिखावा कर रही है, प्रशासन ने पैसे ले लिए थे। क्या लगता है आपको कि ये सारी बातें? देखिए, कहीं ना कहीं मैं प्रशासन की अगर बात करूं तो अपने जौनपुर जनपद में जो इस समय में वर्तमान पुलिस अधीक्षक हैं, ये बहुत अच्छे और स्वभाव के और बहुत ही कर्मशील व्यक्ति हैं और अच्छे भी व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो ऑपरेशंस होते हैं ये सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जिले स्तर की बात की जाए या एसपी साहब की, डीएम साहब की बात की जाए, तो ये लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी अपराधी को, जैसे आप सामने कोई अगर मारपीट कर रहा हो तो वहाँ देख के लोग आक्रोशित हो सकते हैं, लेकिन मारपीट होने के बाद जब पुलिस पहुँचती है तो केवल एक नॉर्मल स्वभाव से पूछती है। तो जिस तरीके से वहाँ एसपी साहब पहुँचे और जो आरोपित था वो अंदर लालता प्रसाद घर में था और उसके घर वालों ने बोला कि यहाँ नहीं है। जब अधीक्षक साहब बोले कि हमारा पिस्टल कहाँ है, पिस्टल लो और या तो गेट ना खोलो तो इसको तोड़ो, तब जाके घर की महिलाएं निकली तो वो
कहीं ना कहीं एक तरीके से वो छुपना चाहता था। उसको ऐसा लगता था कि महिलाओं के साथ में पुलिस बर्बरता नहीं करेगी, लेकिन अपराधी अपराधी होता है, उसका ना कोई जात है ना कोई भाईचारा है, तो अपराधी अपराधी होता है। अब रही बात पुलिस अधीक्षक की, तो पुलिस अधीक्षक जी ने अपने हिसाब से कार्रवाई की है। देखिए, अगर उस समय भी ग्रामीणों का आक्रोश था, ग्रामीणों ने दौड़ाया था जिस समय उन्होंने पकड़ा था, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं ले जाते तो कहीं ना कहीं मामला और तूल पकड़ता और इससे और भी घटना अंजाम हो सकता था। और ऐसे में ये बताइए कि अब जनपद जौनपुर के अंदर जिस प्रकार से परिवार जो है, अनुराग का परिवार जो है, वो मांग कर रहा है कि बुलडोजर चले जी। और वहीं पर जब अखिलेश यादव की जब बात आती है, जब समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार से लोगों का घर गिरा दिया जा रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जब योगी सरकार का एक्शन प्लान जो है वो परिवार को भी रास आ रहा है, आसपास के लोग भी जो हैं इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं कि भाई अब इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसने बहुत बड़ा ज़्यादा अपराध कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो बुलडोजर प्लान चलता है बाबा जी का, वो सही है कि गलत? देखिए, प्लान अगर अपराधियों के लिए है तो सही है, लेकिन इस अपराधी के ऊपर कब चलेगा? जो इसने एक धड़ल्ले के साथ अर्जित की हुई जो इसके धन है, जो इनकी अर्जित की हुई ज़मीन है अवैध तरीके से, और ग्रामीणों के धमका कर उनका जो है जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीण की महिलाएं जो शिक्षित नहीं हैं वो भी कह रही हैं कि कहीं न कहीं ये इतना बड़ा अपराधी है कि हम लोगों को यहाँ रहने से डर लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भय है कि ये लौट के अगर पुनः आता है तो हम लोगों के ऊपर भी अटैक करेगा। हमारे भी बाल बच्चे हैं और हमारी भी परिवार है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार से भी कोई चाँद इस तरह से रूठ जाए। और तो इस तरीके से जो उसके ऊपर जो बाबा जी का जो एक्शन है बुलडोजर वाला, मैं चाहता हूँ कि मेरी जहाँ तक मंशा है कि उसके ऊपर चलना चाहिए। उसको, हाँ, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मारपीट कर लेना एक अलग बात होती है और किसी व्यक्ति को सामने और ग्रामीणों के सामने दौड़ा कर डायरेक्ट गला रेत देना, ये एक निर्दयता, एक राक्षस का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, है तो दोनों एक ही कास्ट के, तो यहाँ कास्टिज्म का जो है ब्यौरा नहीं होता है। यहाँ अपराधी, मेरा ये मानना है कि, या पूछना है कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे जो बाबा जी का एक्शन प्लान चलता है बुलडोजर का, कि अपराधी जो है उसका घर गिरा दिया जाए या उसका जो अवैध तरीके से अर्जित जो संपत्ति है उसको नष्ट कर दिया जाए। उसको नष्ट करने के बाद में जब आसपास के लोग हों, चाहे जो अपराधी हो, जब उसे देखता है तो कहीं ना कहीं थर्रा जाता है, कांप जाता है कि मैं, हाँ, दहशत जो दहशत फैलाया रहता है उसमें थोड़ा सा मिट्टी पाटने जैसा काम हो जाता है। लेकिन उसी पर जब समाजवादी पार्टी के लोग उसे दबाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं, आज हम लोगों की आँख के सामने हो गया, और जिस प्रकार से अपराधी जो है इतना निर्दयी था कि जिस प्रकार से बेरहमी से हत्या कर दी, अब वहीं पर सभी लोगों की मांग ये है। लेकिन जब कहीं बुलडोजर का प्लान, जब एक्शन प्लान चल रहा होता है, तो उसी पर अखिलेश जी का ट्वीट आता है कि देखिए ज़बरदस्ती घर गिरा दिए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती योगी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये प्लान चलता है ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया कि अपराधी जो होता है वो अपराध करता है, और अपराध की दुनिया में अगर उतरा है तो वो सुधरेगा नहीं। यदि अगर उसको किसी भी प्रकार से, जैसे कहा जाता है ना, अपने गांव की भाषा में कहा जाता है कि जो लात के देवता होते हैं वो बात से नहीं मानते हैं, तो जो कहा गया ना कि जो बात से मान जाता है वो सरेंडर कर देता है। जिसको डर होता है, भय होता है, परिवार की चिंता होती है, वो अपने आप को कानून के सरेंडर कर देता है। जो नहीं करता है उसके लिए ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, क्योंकि गैर तरीके से किया गया धन अर्जित जो है और गैर तरीके से लोगों के साथ बदसलूकी करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इसका जो बुलडोजर प्लान है बाबा जी का, ये इसके ऊपर चलना भी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है इसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि और जिस प्रकार से आर्थिक मदद की जो बात की जा रही है कि जो तुम मिलेगा ही, जो भी ओबीसी कास्ट के अंदर जो भी वो आर्थिक मदद आता है, हाँ, लेकिन उसके अलावा 5 बहनों का अकेला भाई था, माता पिता का इकलौता संतान था, कहीं एक सरकारी नौकरी की दरकार जो है परिवार भी मांग कर रहा है। तो आप लोग क्या लगता है कि यहाँ नौकरी उसको मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उसकी बहन भी एक ताइक्वांडो की खिलाड़ी है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, और पिता जो है 5 बहनों को कैसे देखेगा, सामने उसकी शादी विवाह होंगे और भी ढेर सारे खर्चे होते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार में एक तो होना चाहिए कि नौकरी, जिससे वो अपने जीवन का भरण पोषण कर सकें, जिससे उनके आने वाली जो है भविष्य वो सुधर सके। तो बेटा था, बेटे के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती वो समय के अनुसार होती, लेकिन अब वो नहीं रहा तो कौन देखेगा उसका। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए दोनों जो युवा हैं, और मैं बता दूं आपको कि सामाजिक कार्यों में
पूरी तटस्थता के साथ में काम करते रहते हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत बेबाकी से इन्होंने बातें भी रखी है। और मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार से बुलडोजर प्लान जो मैं बार बार जिक्र करता हूं, बार बार पूछता भी हूं, कई सारे विधायकों से भी पूछ चुका हूं, कई सारे मंत्रियों से भी पूछ चुका हूं, और पूछने का मेरा कारण ये रहता है कि जिस प्रकार से ये जो अर्जित किया हुआ धन संपत्ति होता है, जो अपराधी जो अर्जित करते हैं, वो उसे बचाए रखना चाहते हैं। वो वही आलीशान बंगला, आलीशान मकान बनाने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि अपराध से जो व्यक्ति धन अर्जित करता है वो इसी प्रकार से बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े कोठी बंगले बनाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदता है और बड़े से काफिला लेकर के चला करता है, और वही वो अपना भौकाल बना करके दिखाना चाहता है और आसपास के लोगों को डरा कर रखना चाहता है। लेकिन जब उसी पर इस प्रकार से बाबा जी का जब एक्शन, बुलडोजर प्लान का जो एक्शन उनका है, जब वो चल जाता है तो अपराधी जो है वो कांपते हैं, डरते हैं, और आने वाला भविष्य के जो अपराधी जो पनपना चाहते हैं वो उसे देख करके घबरा जाते हैं, तो आने वाले समय पर इस प्रकार का अपराध नहीं करेंगे। इसलिए बुलडोजर एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है सरकार का, और इस पर परिवार जो है बार बार मांग कर रहा है। देखना है कि इस पर कब एक्शन होगा, और इसी को लेकर के चर्चा थी। बातें दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी करी है, और जिस प्रकार से आपको इनकी बातें सुन करके कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अनुराग के परिवार को किस प्रकार से और ज़्यादा न्याय मिले, आर्थिक मदद मिले, उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।